समझाने का अंदाज बेहतरीन है। क्या आप इस बात से मुतफ़िक़ हैं? बात का टीचर का जो असल काम होता है वो टीचर ऐसी होती है, खुद बोलती हैं, खुद ही सीखती हैं, और एक होती है जो जो बताती है वो अगला भी सीख रहा होता है। वो एक रास्ता में कमाल है और दूसरा हुमा अंसारी जो हमारे सेकंड डेमो हुमा करेंगी एलिगेंट ब्राइडल मेकअप का डेमो, और माशाल्लाह आप ड्रेस देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है। अब ड्रेस के साथ उनका मेकअप, हेयर डू और सब कुछ, हाउ टू, किस तरह से दुपट्टा बड़ा खास होता है दुल्हन के लिए, वो देखिएगा कैसे करते हैं। अभी आपके सामने देखिए फेस कैसा है इनका, और इंशाल्लाह इसके बाद देखेंगे तो वो आपकी तालियां ही बताएंगी कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हुमा, द कैप्टन ऑफ द शिप एंड द प्लेन ऑन बोर्ड। अच्छा जी, अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। आप मेरे मॉडल को देख लीजिए और इनका ड्रेस, इनकी फेस टोन, इनका फीचर्स, तमाम चीज़ें देख लें। और मैं यहाँ पर स्टार्ट ले रही हूँ। मतलब यहाँ पर सबसे पहले इनका फेस देख लीजिए। इनका आई सर्कल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है। आई जो है इनके अंदर है। मैं यहाँ पर कैमोफ्लेज करूँगी प्रोफेशनल पेन स्टिक और गेंदा ऑरेंज कैरेक्टर। जब फेस पे हमारे बहुत ज़्यादा डार्क निशान होता है, चाहे वो एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम कैमोफ्लेज करेंगे डर्मा X10 TAN10 ऑर्गेन्जा ऑरेंज कैरेक्टर, यानी कि ऑर्गेन्जा ऑरेंज स्टिक, दोनों को मिक्स करके, बहुत माइनर सा लेना है, दोनों को मिक्स करके, और जहाँ इनका डार्क पोर्शन है, चाहे वो लिप एरिया हो, आई सर्कल हो, कोई सभी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, उसे यहाँ पर हम करेंगे कैमोफ्लेज। और थोड़ा सा इस तरह से आईज के नीचे टैप टैप करना है। आई सर्कल के साथ लिप एरिया, थोड़ा सा से फिंगर से ब्लेंडिंग, फिंगर से इस तरह से टैप करना है। साथ में यहाँ पर यूज करूंगी डर्मा X45, डर्मा X38, दोनों को मिक्स करके, डर्मा X45 और 38 दोनों को मिक्स करके, 38 मैंने कम लिया है, 45 ज़्यादा। दिन का टाइम है, बहुत ज़्यादा फेस को ब्राइट नहीं करना, लाइटर टोन नहीं करना। दोनों को मिक्स करके इसमें मैं मिलाऊंगी लिक्विड फाउंडेशन, ड्रीम फाउंडेशन 05, ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत माइनर सा वेट करना है। इसे बहुत अच्छा सा इस तरह से मिक्स करना है। आपने डायरेक्टली इसे फेस पे अप्लाई नहीं करना। जितना ज़्यादा आप इस तरह से थिन लेयर बनाएंगे, बेस आपकी उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। बेस पे जितनी ज़्यादा टैपिंग करेंगी, आपकी बेस उतनी ही ज़्यादा नीट बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो कोई सा भी थोड़ा सा भी प्रोडक्ट ना हो और फिर इसको टैप करेंगे। जीरो कंसीलर हाईलाइट एरिया पे,
अब मैं यहाँ पर लूँगी लूज पाउडर मेकअप फिक्सर 513 315। मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं यहाँ पर लूँगी लूज फेस पाउडर 315। इसके साथ प्रो फेस 03 आइवरी, दोनों को मिक्स करके मैम आइवरी का भी नंबर बताया। 03 आइवरी प्रो फेस। देखिए जो इसके हाथ में है ना फेस पाउडर की फॉर्म में प्रो फेस नाम है इसका, ये 03 आइवरी। जो पाउडर लिया है वो फेयर 315 है। लूज फेस पाउडर 315 और प्रो फेस जो मिस फेस पाउडर यूज कर रही है वो है आइवरी 03। ऐसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा लगाया है बेस को फिक्स करने के लिए। एट टू सेवन ब्राउनर ये हाइलाइटर हाइलाइटर, इसे फुल फेस पे। टिप नंबर 4, इसे आईब्रो शेपिंग। आईब्रो की आर्च से कॉर्नर तक। अब इसे थोड़ा सा एक तरफ की बारीक है और एक तरफ की थोड़ी सी चौड़ी। जब फेस कंट्रोल करूंगी मैं किट नंबर 4 का लाइट शेड और किट नंबर 2 दोनों को मिक्स करके पहले थोड़ा सा फेस को इससे कट करते हैं। थोड़ा सा ये डार्क शेड है। किट नंबर 2 से प्रॉपर फेस कॉन्टूरिंग। थोड़ा सा फेस को लॉन्ग दिखाने के लिए इस तरह से कॉन्टूरिंग करते हैं। जॉ लाइन एयर टू एयर। थोड़ी सी जॉ लाइन पे डार्क कॉन्टूर करूंगी। थोड़ा सा यहाँ मैं आईज के नीचे लगाऊंगी। यहाँ मैंने पिंक शेड दोनों को मिक्स करके अभी ले लिया। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। पहले मैंने 8 to 7 लगाया, अब मैं 8 to 9 हाईलाइट एरिया पे। हाइलाइटर का नंबर दोबारा बताइए। 8 to 9 आई इनर पे। आईनर पे आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे, शाइन करे, मगर ना बहुत ज़्यादा। स्क्रीन से देख के सामने से कैसे करेंगे। ये काम बेस का भी बहुत
सारा काम ही सारा काम बेस का होता है, इसके बेस कैसे है आपकी। अच्छा, इसकी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन इसके मैं शायद अभी 2-3 दिन पहले कहीं शूट करवाया था, तो बेस कोई गलत लग गई थी, कोई स्पाइल लग गई थी, तो उसके ना बारीक बारीक से एक्ने हो गए। लेकिन घर से ही काफ़ी कुछ कर आई हैं, इसलिए अभी देखिए बेस के बाद इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। मैट आई शेड किट, इसमें हमारे 18 कलर के शेड हैं। अगर आपके पास ये पैलेट है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई दूसरी चीज़ यूज़ करें, इसमें तमाम कलर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत माइनर सा मैं एक पीच कलर, लाइट ब्रिक कलर यूज़ करूँगी। सॉकेट एरिया पे थोड़ी सी आउटर कॉर्नर पे इस तरह से राउंड में आपको ब्लेंडिंग करनी होती है। फ्लफी ब्रश बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कह रही ब्रश फ्लफी। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, मैंने कहा आपने मुझे ब्लेंडिंग का पूछा है, तो इसलिए देखिए मैं ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि कहीं ना कोई एक लाइन ना ड्रॉ लगे। ऐसा हो कि ये जितने भी मैं कलर लगाऊंगी तमाम चीज़ों को इसी तरह से ब्लेंड करना है, स्पेशली आउटर कॉर्नर से। थोड़ा सा आइस के नीचे आपका साथ के साथ एक दफ़ा वो जो भी यूज़ हो रहा है उसको रिकैप करते हैं। प्रोडक्ट्स के नंबर वगैरह जो पूरे शुरू से बता दो, शुरू से बता दो। एक दफ़ा रिकैप हो जाएगा ना। अच्छा, सबसे पहले प्राइमर यूज़ हुआ था, क्रिस्टीन प्राइमर, जो कि सिलिकॉन बेस है हमारा, बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल करता है। प्राइमर लगाने के बाद उन्होंने कंसीलर यूज़ किए थे, कैमोफ्लाज किया था, डर्मा एक्स10 और ऑर्गेन्जा, दोनों को मिक्स करके। अच्छा, ऑर्गेन्जा किस फॉर्म में था? लिक्विड कंसीलर, लिक्विड कंसीलर के फॉर्म में था, और उसका नाम है, ऑरेंज कलर का कैरेक्टर है, उसका नाम है ऑर्गेन्जा। और डर्मा एक्स आप देख रहे हैं कि जिसने यूज़ किया जार शेप में है, तो उसमें एक शेड होता है टैन, TAN, ये कैमोफ्लाज के लिए होता है, और ज़्यादातर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या डार्क सर्कल्स हों या फ्रेकल्स हों उसको कवर करता है। तो दोनों को मिला के यूज़ किया था, कैमोफ्लाज किया। उसके बाद इसने जो बेस अप्लाई की थी वो डर्मा एक्स 45 नहीं, दोनों को मिक्स किया, डर्मा एक्स 38 45 इन दोनों को मिक्स किया, और साथ ही लिक्विड यूज़ किया, लिक्विड फाउंडेशन मैट 05। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करके पानी से, और फिर फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने फिक्स किया उसको लूज फेस पाउडर 315 और प्रो फेस जो कि फेस पाउडर है आइवरी 03। फिक्स करने के बाद ब्रॉन्जे यूज किया था, हाइलाइटर ब्रॉन्जे 827 पूरे फेस पे ब्लेंड आउट किया था पाउडर को 827। कंट्रोल किया फेस को कंट्रोलिंग किट नंबर 2 से। आईब्रोज में यूज किया उन्होंने कंट्रोल 04, जिस आईब्रोज को शेप दिया था, काफी डार्क कलर होता है। 04 का डार्क शेड आईब्रोज में देने के बाद कंट्रोल फेस के लिए 02, फिर उसके बाद ब्लश ऑन किट नंबर 03 से यूज की थी, जिसमें पिंक और पीच को मिला के यूज किया। अच्छा, ब्लश करने के बाद कंट्रोल और ब्लश करने के बाद हाइलाइटर यूज हुआ ब्रॉन्जे 829। पहले का यूज हुआ था 827 और अभी जो हाइलाइटर टी जोन में यूज हुआ है वो 829, और वही उन्होंने इनर कॉर्नर्स पे आईज के वहां पर भी यूज किया। और अब जो किट यूज कर रही है मैट आई शेडो किट 18 कलर, मैट आई शेडो किट 18 कलर, यही इसका नाम है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है कुछ। जी मिस, थैंक यू राव। अच्छा, पहले मैंने पीच कलर से पूरा एक आइस को में बेस बना दी, उसके बाद मैंने यहाँ लिया है डार्क कलर बरगंडी शेड से आउटर कॉर्नर,
अच्छा, मैं ये छोटे वाले ब्रश से कलर रख रही हूँ इस तरह से यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने बड़ा सा ब्रश लेके इसे फौरन से इसकी ब्लेंडिंग अंदर और बाहर दोनों साइड पे। ये ब्रश किट्स भी आप लोगों के जी, जी, लिए जी। होती हैं ना? जी ब्रश के लिए 23। मैम इनकी प्राइस क्या है? क्योंकि इसकी बाहर इसकी नकल भी आ रही है। मैं प्राइस को अब तो बड़ा इसकी नकल नहीं आ रही, इसके प्राइस ज़्यादा आ रहा है। वहाँ दिखा ना। इसमें स्टूडेंट किट भी आती है, और ये मेरे ख्याल से 4000 समथिंग है ना? 4000। हाँ, 4000। अपने आप यहाँ रखें और फिर फोन पैक कर दें। और वैसे जेल लाइन आप किसी ब्रांड का ले लें, वो वो ड्राई 1 मंथ से ज़्यादा नहीं चलता। आप किसी भी ब्रांड यूज़ और कर लें। केक लाइनर देख लाइनर तो लॉन्ग लास्टिंग है। वो ज़रा सा भी आईज में आंसू आया और वो पूरा खराब हो जाएगा। तो वो वाटर प्रूफ थोड़ी है, आप पानी से यूज कर रहे हो ना उसको। जी जी जी। जेल लाइनर आप उसे लॉक करने के लिए आपने जो में हेयर दिया है होमा, वो क्या दिया? बंद है क्या है? ये हेयर डू कैसा दिया? अच्छा, मैंने तो यहाँ से फ्लिप किया है, सेंटर से कोई बेकॉमे नहीं दी, फ्रंट से मैंने ब्रेड बना के पीछे का डोनट लगा के उसे पैक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाने के बाद उनका ड्रेस कुछ थोड़ा सा ऐश ग्रे कलर, अच्छा आप आईशेड की क्वालिटी देखिए, ब्रश से भी बहुत इजीली मिक्स ब्लेंड हो रहे हैं। मैंने फिंगर से अप्लाई किया, उससे भी बहुत हो रहा है। हाँ, ये तो है। जो सीनियर लोग बैठते हैं ना, सिर्फ उनको मेरा मेकअप अच्छा लगता है। बच्चे तो ऐसे बैठे रहते हैं, मुझे देखते सब डाउन हो रहे हैं ना आजकल के बच्चों में वो अच्छा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है आई मेकअप को लिफ्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि हमारा इतना लिफ्ट नहीं हो रहा। अब आप ये देखें, इक्वल आना चाहिए, कितना अच्छा इक्वल आ रहा है, बिल्कुल बस फिनिशिंग। लड़कियां स्टूडेंट ऊपर ले जाती है बस। अच्छा, ये टेक्निक लोग टेप लगा के भी कर रहे होते हैं। टेप लगा के अच्छा, मुझे भी बड़ा नहीं है ना। अब अगर आप टेप ये लगा लेती ना तो उसी पे डिपेंड होता। ये मुझे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, बहुत से, हाँ, कि हम टेप लगा लें। मैंने बिल्कुल नहीं लगाने देती। मेरी अपनी वर्कर्स मेकअप आर्टिस्ट जो कर रही होती उनको भी बोलती है हम टेप लगा लें। मैंने कहा टेप नहीं है। आदत हो जाती है। फिर उसका क्या होता है कि पहले आइस बनो, फिर बाद में नहीं, वो एक स्टेंसिल मिल जाता है ना, तो फिर आप उसी पे ही आपकी आदत हो जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे रखेंगे मैं तो ये आई पे ग्लिटर यूज़ करूँगी 105, और उससे पहले आई बेस। जब तक आई बेस नहीं लगेगा, अगर आप ग्लिटर है या डस्ट है, उस पर कुछ फिक्स नहीं होगा, होल्ड नहीं करेगा। आपने फिर थोड़ा सा टैप किया, आई बेस में सीरम भी आता है। फिलर, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारी ब्रांड में नहीं है। नहीं, हम लोग तो यही यूज करते हैं, So हमारी everybody ब्रांड का है। please welcome our chief guest. मैं आपको पता है कि ये तो इंस्टीट्यूट है, जोहाना मोदी और इनका रौनक बख्शी। अब तक
Angie is so busy. Actually, she was going abroad as well. But luckily, मैं कहती हूँ कि शुक्र है ये इस वक्त थी. Thank you so very much, Angie. My pleasure कि तुम्हारा साथ हमेशा रहा. Honor and a pleasure. Always. Please. Good night. Let's. फाइव 11। अच्छा, यहाँ मैंने आपने देखा ग्लिटर बहुत थोड़ा सा लगा है। अब आजकल बहुत से सैलून में पूरा लिड पे लगा देते हैं, तो आप लोग कोशिश करें थोड़ा सा फिंगर से लेके और उसे सिर्फ एक टैप करना है ताकि थोड़ा सा ब्लिंक नजर आए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने लगा दिया, हैवी लगा दिया, क्रिस लाइन बन गई। यूज़ करूँगी ब्लैक केक लाइनर 511, ब्लैक केक लाइनर 511। मैं लैशेज से पहले एक रफ सा लगा लूँगी और लैशेज लगाने के बाद इसे फाइनल। और जब हम केक लाइनर लगाते हैं तो थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं, तो कोशिश करें बहुत एक थिक सा गाढ़ा से इसे पेस्ट बना लें। जी, ये भी क्रिस्टीन की है और ये बहुत अच्छी लैशेज है। आप इसमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 07 यूज कर रही है इस वक्त, जो नंबर है क्रिस्टीन गेरी। क्रिस्टीन आईलैशेस 07। बेटा जरूरी नहीं है ब्राइट में हमने हाथ में हैवी लगानी है, डिपेंड करता है उनके आई का शेप कैसा है, मेकअप की थीम क्या है और उनकी अपनी लैशेस भी कैसी हैं। डार्क है तो हम लाइट भी लगा सकते हैं ना। बिल्कुल, अभी अनाउंस करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोच कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि ब्राइड है तो उसके हैवी ही लगनी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्रिस्टीन लिपस्टिक 502 एंड 18 दोनों मिला रही हूँ। 502 एंड 18। दोबारा से अप्लाई करूँ लैशेज के बाद। हमने थोड़ा सा शिमर पेंट किया, अंडर आई पे से काजल के तौर पे। नजर आ रहा है? नॉर्मल पानी के साथ यूज किया। बिल्कुल भी नहीं, बस नहीं। थोड़ा सा मैंने इस तरह से स्प्रेश करके और लगा दिया। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और लेकिन थोड़ा सा ये देखें ऐसे ही लग जाएगा ये। आराम से। सबसे लास्ट में मैं मसाला अप्लाई करूँगी। इसे ना मैं कोम मस्कारे से यूज़ करती हूँ। यहाँ पर कोम मस्कारे से लैशेज बहुत अच्छी फिक्स होती है।
जाते हैं ब्यूटिशियंस जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ से सामने से दोनों बॉर्डर्स जो है ना वो यूं कहीं कर देते हैं, एकदम सामने सामने यूं, जो कि नहीं होना कभी नहीं होता। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। इससे फेस ना फ्रेम लगता है। फ्रेम समझ गए बहुत सॉरी, जैसे देखिए कितना अच्छा इन्होंने इस तरह से किया है। अदरवाइज नॉर्मली दोनों साइड यूं कर देते हैं, यहाँ से भी यूं और इसको भी यूं कर देते हैं, उससे फेस एकदम खामखा ब्रॉड लगने लगता है, फोटोग्राफ्स भी अच्छे नहीं आते। मेरा नाम एनजी मार्शल है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, क्लासेस भी कंडक्ट करती रही हूँ, अभी भी करती हूँ। शायद किसी ने कभी मॉर्निंग शो पे देखा हो, शायद ना देखा हो, नफसी से काम और फरजाना से बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक है। इनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है थ्रू आउट पाकिस्तान, बहुत सारी क्लासेस की इनके साथ मैंने, डिफरेंट कंपनीज के साथ। और क्लब ब्लू जब ये था एबट का उनका एक क्लब ब्लू था, तो नो दैट नाज़रीन को मैंने, हाँ नाज़नीन सही था हमेशा नाज़रीन का चश्मा नहीं पहने। तो क्लब ब्लू के साथ हमने बहुत प्रोग्राम्स किए उस ज़माने में, कि आज बहुत छोटी गैदरिंग है, उस ज़माने में तो होटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा ऑडियंस होती थी कि लोगों को टिकट नहीं मिलता था। इस्लामाबाद क्लब में 400 अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बिना टेस्ट अच्छा है, कभी कभी छोटी गैदरिंग्स भी अच्छी होती है, ज़्यादा इंटीमेट होता है, ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर आप सिर्फ स्क्रीन पे देख पाते हो। लेकिन फरजाना ने हमेशा हमारे प्रोफेशन को, ब्यूटी प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। गहाना खादी के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। क्लास 6 से अभी तो जी बिल्कुल देखा बिल्कुल। तो और क्रिस्टीन के साथ भी मेरा बड़ा पुराना एक बड़ा एसोसिएशन है, एक रिश्तेदारी कह लीजिए रही है मेरी इनके साथ। जब क्रिस्टीन जब जन्म ले रहा था उस वक्त से क्रिस्टीन के साथ साथ रही। और आपने देखा कि किस तरह खूबसूरत प्रोडक्ट है, वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, प्राइसेस भी बड़े रीजनेबल होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कोई ऐसा कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट आई थिंक पाकिस्तान का नहीं है, मैं कराची का भी नहीं कहूँगी, मेरा ख्याल है कोई ऐसा पाकिस्तान का मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जिसके पास क्रिस्टीन की कोई ना कोई चीज़ को अपने ना हो। जो कंटोरिंग किट है वो बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास, बड़े से बड़े सैलून पे होती है। जो ब्रश किट है आई थिंक के इतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रश किट और इस प्राइस पे मिलना नामुमकिन है। अमूमन जिस इंटरनेशनली जब हम ट्रैवल करते हैं या कुछ खरीदते हैं तो जो एक ब्रश की कीमत आपको इंटरनेशनली मिलती है, क्रिस्टीन का पूरा ब्रश किट सेट आपको उसमें मिल जाता है एंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। मैंने बड़े क्लोजली के साथ काम किया जिस ज़माने में मैडम दरख्शां हुआ करती थी। शी वॉज द ब्रांड मैनेजर थी, तो उनके साथ बड़ी क्लोजली मैंने काम किया। जो कंटोरिंग किट है वो लिटरली मैंने बैठ के उसका शेड जो था वो मदीन साहब के साथ और रेहान भाई के साथ रिश्तेदार होते थे जी, तो हम लोगों ने ये डेवलप किया बिकॉज हम लोगों का पैशन था। एंड क्रिस्टीन इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड थ्रू आउट पाकिस्तान, हर कोई इस प्रोडक्ट को पसंद भी करता है और एजुकेशन पे इनका बहुत ध्यान रहा है हमेशा से। कि और भी ब्रांड्स हैं लेकिन वो उनका ज़्यादातर होता है मार्केटिंग कर दी, एड्स कर दिए, लेकिन क्रिस्टीन का हमेशा से रहा कि एजुकेट करना, टिप्स देनी, टिप्स सिखानी ब्यूटिशियंस को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उसी की एक कड़ी आज आपने देखी, ये जो इतनी प्यारी सी मॉडल बनाई है, ये जो दो बच्चियाँ हैं बहुत डेडिकेटेड हैं क्रिस्टीन के साथ। तो मेरे लिए तो बच्चियाँ ही है ना।
मेरे लिए तो बच्चियां ही हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा बड़ा पुराना साथ है क्रिस्टीन के साथ एंड फरजाना इरफान के साथ। 21 को एक कंपटीशन हो रहा है पनवा का, पाकिस्तान नेवल वुमेन्स एसोसिएशन का एक इवेंट होने जा रहा है। ये 21 तारीख को मैरीटाइम म्यूजियम पे। उसके लिए तकरीबन 10 एंट्रीज चाहिए जो कि कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ब्राइडल कंपटीशन में। उसके लिए आपको अपनी मॉडल लेके आनी होगी, अपनी ज्वेलरी, ये वो सारा कुछ। वो फिर अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है या जिसको आप जानते हैं वो इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना नंबर दे देती हूँ, या फरजाना को आप बता दीजिएगा। लेकिन आज शाम तक या कल सुबह तक आप प्लीज बुला लीजिए, ठीक है। उसमें आप जो भी कोई होगा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि टाइम का बहुत ख्याल रखना है, पंक्चुअलिटी का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज नेवी का इवेंट है तो टाइम की बहुत पाबंदी होगी। शाम के वक्त होगा ये कंपटीशन। उसके बाद वहीं पर कंपटीशन के बाद मेरी एक छोटी सी मेकअप क्लास है एंड उसमें जजेस होंगे। एक तो मैं ही होंगी, एक या दो लोग और होंगे जो जजमेंट करेंगे, और जो जिसका बेस्ट मेकअप होगा उसको फिर वहाँ पे कुछ जो भी कुछ वो है फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जो भी है वो दिया जाएगा, राइट। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। तो आई थिंक ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं और हमारे प्रोफेशन के लिए भी अच्छी हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे। प्रमोशन भी होती है आपकी, जिनको नहीं भी पता आप अपने फेसबुक के पेज पे सारी जगह पे जब आप ये सारी चीज़ें डालते हैं तो आपके क्लाइंट्स को भी पता चलता है कि आप किसी काबिल हैं। अच्छा ना, लोग समझेंगे मैंने किया। जी, anything else? बस दैट्स इट। बहुत अच्छा मेकअप किया, आप लोगों को पसंद आया?